योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा मता परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। और हे अर्जुन, ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाला है और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुंथा हुआ है। जगत प्रकट है ऐसे ही जैसे माला के मन के प्रकट होते। परमात्मा अप्रकट है वैसे ही जैसे मनकों में पिरोया हुआ धागा अप्रकट होता है। पर जो अप्रकट है उसी पर प्रकट संभला हुआ है। जो नहीं दिखाई पड़ता उसी पर जो दिखाई पड़ता है आधारित है। जीवन के आधारों में सदा ही अदृश्य छिपा होता है। वृक्ष दिखाई पड़ता है, जड़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। फूल दिखाई पड़ते हैं, पत्ते दिखाई पड़ते हैं, जड़ें पृथ्वी के गर्भ में छुपी रहती हैं, अंधकार में, अदृश्य में। पर उन अदृश्य में छुपी जड़ों पर ही प्रगट वृक्ष की जीवन की सारी लीला निर्भर है। यदि हम ऊपर से ही देखें तो शायद समझें कि फूलों में प्राण होंगे, तो शायद हम समझें कि पत्तों में प्राण होंगे, तो शायद हम समझें कि वृक्ष की शाखाओं में प्राण होंगे। ऊपर से जो देखेगा उसे ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्राण तो उन जड़ों में है जो नीचे अंधकार में, अदृश्य में छिपी और दबी। इसलिए कोई पत्तों को तोड़ डाले, फूलों को तोड़ डाले, शाखाओं को काट डाले, वृक्ष का अंत नहीं होता। फिर नए अंकुर फूट जाते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते हैं, फिर नए फूल खिल जाते हैं। लेकिन कोई जड़ों को काट डाले तो वृक्ष का अंत हो जाता है। फिर पुराने फूल भी मौजूद हों तो थोड़ी ही देर में कुम्हला जाते हैं और पुराने पत्ते भी थोड़ी ही देर में पतझड़ को उपलब्ध हो जाते हैं। जीवन का विराट रूप भी ऐसा ही है। जो दिखाई पड़ता है, जिसने भूल से ये समझ लिया कि वही प्राण है, वो अधार्मिक जीवन में डूब जाता है। जो दिखाई पड़ता है उसके भीतर जिसने जड़ों को खोजा, अदृश्य को खोजा, मनकों के भीतर धागे को खोजा, वो जीवन में धर्म की यात्रा पर निकल जाता है। अदृश्य की खोज धर्म है और दृश्य में उलझ जाना संसार है। जो दिखाई पड़ता है उसको सब कुछ मान लेना संसार है, और जो नहीं दिखाई पड़ता है उसे दिखाई पड़ने वाले का भी मूल आधार जानना धर्म है। कृष्ण इसमें दो तीन बातें कहते हैं। एक तो वे अपने अदृश्य रूप की बात करते हैं। वे कहते हैं छिपा हुआ हूं मैं, द हिडन, गुप्त हूं मैं, प्रकट नहीं हूं। और जो प्रकट है वो केवल प्रकृति है,
और वो जो प्रकट है, वो जो मैंने अष्टधा 8 तरह की प्रकृति की बात कही, उसका ही खेल है। वो सब मेरा बनाया हुआ खेल है, वो सब मन के मैंने निर्मित किए हैं। मैं तो धागा ही हूं। अदृश्य है परमात्मा, इस सत्य के ऊपर इस सूत्र में जोर दिया है। हम सब निरंतर पूछते हैं कहां है परमात्मा, कैसा है परमात्मा। जब भी हम ऐसे सवाल उठाते हैं तो हम गलत सवाल उठाते हैं, और जो भी इन गलत सवालों के जवाब देता है वो जवाब सवालों से भी ज्यादा गलत होते हैं। ये जो हमने सारी प्रतिमाएं खड़ी कर रखी हैं परमात्मा की, ये हमारे प्रश्नों के जवाब हैं जो हमने पूछे हैं कहां है, तो हमने प्रतिमाएं बना ली हैं बताने को कि ये रहा। लेकिन ध्यान रखना, जो मूर्ति में उलझा वो इस अदृश्य की खोज पर न निकल पाएगा। हां, अगर मूर्ति सिर्फ द्वार बनती हो अमूर्त का, अगर वृक्ष केवल जड़ों की सूचना बनता हो और मन के अगर धागे की खबर लाते हो तब तो ठीक है, अन्यथा मनकों में जो उलझा वो धागे से वंचित रह जाएगा। और मजे की बात यह है कि हर मनके में धागा मौजूद है, हर मूर्ति में भी अमूर्त मौजूद है, हर पत्थर में भी अमूर्त मौजूद है। वो जो दिखाई पड़ रहा है सब जगह न दिखाई पड़ने वाला मौजूद है, लेकिन वो न दिखाई पड़ने वाला उसी को स्मरण में आएगा जो दिखाई पड़ने वाले से थोड़ा भीतर प्रवेश करे। दिखाई पड़ने वाला मैं नहीं हूं। कृष्ण कहते हैं जो दिखाई पड़ता है वो प्रकृति है। दिखाई पड़ता है, इससे क्या अर्थ है? दिखाई पड़ने से अर्थ है इंद्रियों की पकड़ में आता है जो, चाहे आंख से दिखाई पड़े, चाहे कान से सुनाई पड़े, चाहे हाथ से स्पर्श हो जाए, जो भी इंद्रियों की पकड़ में आता है वो प्रकृति है। और जो इंद्रियों के पार रह जाता है वो परमात्मा है। मन के वही हैं जो इंद्रियों की पकड़ में आ जाते हैं, और धागा वही है जो इंद्रियों की पकड़ के बाहर छूट जाता है। क्या जीवन में हमने कोई ऐसी चीज जानी है जो इंद्रियों की पकड़ के बाहर हो? कोई ऐसा स्वाद जाना है जो जीभ से न लिया गया हो? अगर नहीं जाना तो परमात्मा की हमें कोई खबर नहीं। कोई ऐसा दृश्य देखा है जो आंख से न देखा गया हो? अगर नहीं देखा तो हमें उन जड़ों की कोई खबर नहीं है जिनकी कृष्ण बात करते हैं। क्या कोई ऐसी ध्वनि सुनी है जो कानों से न सुनी गई हो? ऐसी ध्वनि जिसे बहरा भी सुन सके? अगर नहीं सुनी है ऐसी कोई ध्वनि तो हमें धागे की कोई भी खबर नहीं। हम मनकों से ही खेल रहे हैं, और जब तक कोई आदमी मनकों से खेलता है तब तक बचकाना है, जुवेनाइल है। और जैसे ही उसे मनकों के भीतर छिपे हुए धागे के रहस्य का पता चल जाता है, उसी दिन प्रौढ़ होता है। सिर्फ धार्मिक व्यक्ति ही मैच्योर होता है, प्रौढ़ होता है। अधार्मिक व्यक्ति बचकाने ही रह जाते। इसलिए जिस समाज में जितना ज्यादा अधर्म होगा उतना बचकानापन और चाइल्डलेसनेस बढ़ जाएगी। आज अगर अमेरिका में जुवेनाइल बच्चे पागल की तरह व्यवहार कर रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार बच्चे नहीं हैं। अगर आज अमेरिका के बच्चे हिप्पी और बीटल और सब तरह की नासमझियों को उपलब्ध हो रहे हैं तो उसके लिए बच्चे जिम्मेवार नहीं। उसके लिए वे माँ बाप जिम्मेवार हैं जिन्होंने प्रौढ़ होने का रास्ता ही तोड़ दिया है। क्योंकि प्रौढ़ होने का एक ही रास्ता है मैच्योरिटी का इस जगत में, वो धर्म है। एक बार धर्म हट जाए तो बूढ़े भी बचकाने होंगे, और एक बार जीवन में धर्म प्रवेश कर जाए तो बच्चे में भी उतनी ही प्रज्ञा उत्पन्न होती है जितने वृद्धतम व्यक्ति को हो सके। लाओसे के संबंध में कहा जाता है कि वो बूढ़ा ही पैदा हुआ। बड़ी अजीब सी बात है, कोई आदमी बूढ़ा कैसे पैदा होगा? लेकिन अजीब ना लगेगी अगर दूसरे छोर से सोचें। कई लोग बच्चे ही मर जाते हैं ना। अगर कोई आदमी बच्चा ही मर जाता है तो किसी आदमी के बूढ़े पैदा होने में अड़चन क्या है?
अनेक लोग जब अपनी कब्र में जाते हैं तब अगर गौर से देखें तो उनके हाथ में गुनगुने होते हैं और कुछ भी नहीं। जिन चीजों से हम भी खेल रहे हैं वो गुनगुनों से ज्यादा नहीं है। बच्चों के गुनगुने जरा ज्यादा रंगीन होते हैं, हमारे जरा कम रंगीन, पर उससे हम प्रौढ़ नहीं हो जाते। और बच्चों के गुनगुने सुबह आते हैं और सांझ टूट जाते हैं, और हमारे गुनगुने जिंदगी भर चलते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं। इससे कोई भेद नहीं पड़ता है, लेकिन खेलते हम गुनगुनों से रहते हैं। अधिक लोग मरते वक्त वही होते हैं जहां पैदा होते वक्त खटोले में थे। कब्र और खटोले में कोई विकास नहीं होता। लाओ त्से की बात मजाक की तो है, लेकिन अर्थपूर्ण है। वो यही कहने को ये कहानी गढ़ी गई है कि अधिक लोग कब्र में जाते वक्त गुनगुने हाथ में रखते हैं और मुंह में उनके दूध की चूसनी होती है। इसलिए उल्टी बात लाओ त्से के लिए कही गई कि वो जन्म से ही बूढ़ा पैदा हुआ। और जब लोग लाओ त्से से पूछते हैं कि तुम्हारे जन्म से बूढ़े होने का क्या मतलब है, तो लाओ त्से कहता है कि जन्म से ही मुझे जो दिखाई पड़ता है उसमें कोई रस नहीं है, जो नहीं दिखाई पड़ता उसी में मेरा रस है। तो कृष्ण कहते हैं मैं छिपा हूं। धर्म जो है वो साइंस ऑफ द हिडन, छिपे हुए का विज्ञान है। विज्ञान जो है वो प्रगट जगत की खोज है, लेकिन जो भी प्रगट है वो ऊपर है, सतह पर है, और जो अप्रगट है वो गहरा है। खजाने तो छिपाकर ही रखे जाते हैं। आप भी अपनी तिजोरी कहां रखते हैं? द्वार पर नहीं रखते, न ही सड़क पर रख देते हैं, न घर की दीवार पर रखते हैं, न घर की फेंसिंग के पास रखते हैं। तिजोरी आप वहीं रखते हैं जो घर का अंतरतम स्थान है। जीवन की भी सारी संपदा अंतरतम स्थानों में छुपी होती है। जितनी बड़ी चीज खोजनी हो उतने गहरे उतरना पड़ता है। अगर परमात्मा को खोजना हो तो बहुत गहरे उतरना पड़ेगा, और गहरे उतरने का एक ही अर्थ है कि इंद्रियां जब तक हमें पकड़े हैं तब तक हम गहरे नहीं जा सकते। इंद्रियों की पकड़ की हालत वैसी है जैसे कोई आदमी किसी नदी के किनारे को पकड़े हो और कहता हो मुझे नदी की गहराई की खोज करनी है, और किनारे को जोर से पकड़े हो और कहता हो कि कहीं मैं डूब न जाऊं इसलिए किनारा नहीं छोड़ूंगा। यद्यपि मुझे उन हीरों की खोज करनी है जो मैंने सुने हैं कि नदी के अंतर्गर्भ में, नदी की गहराई में पड़े, मुझे वो हीरे खोजने, लेकिन किनारा मैं न छोड़ूंगा, क्योंकि किनारा छोड़ दूं तो कहीं मैं डूब न जाऊं। लेकिन किनारा छोड़ना ही पड़ेगा। कबीर ने मजाक की है हम सबके बाबत और कहा है मैं बौरी खोजन गई रही किनारे बैठ। गई तो खोजने, गई खोजने हीरों को, लेकिन पागल ऐसी कि किनारे पर बैठ रही। कोई पूछ सकता है कि कबीर ने स्त्रीलिंग शब्द का क्यों प्रयोग किया? मैं बौरी खोजन गई रही किनारे बैठ। क्यों ना कहा कि मैं बौरा खोजन गया रहा किनारे बैठ? कोई अड़चन न थी। मैं पागल खोजने गया और किनारे बैठ गया। कहते हैं मैं पागल खोजने गई और किनारे बैठ रही। कबीर जानते हैं कि परमात्मा के सिवाय पुरुष कोई भी नहीं। क्योंकि पुरुष का ठीक ठीक अर्थ यही है गहरे में कि जो मालिक है। तो मालिक तो कभी खोजने नहीं जाता, भिखारी खोजने जाते। अगर मालिक ही होते तो खोजने क्यों जाते? मालिक नहीं है इसलिए खोजने गए। इसलिए कबीर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं मैं बौरी खोजन गई। मालिक तो एक ही है, वो परमात्मा। पर पागल की तरह किनारे पर बैठ रही। किनारे पर जो बैठ रहेगा वो पागल ही है, क्योंकि किनारे पर बैठे आदमी को हाथ में क्या लग सकता है ज्यादा से ज्यादा? हाँ, कभी कभी नदी की छाती पर सफेद झाग हीरों का धोखा देती। समुद्र के तट पर टकरा के पत्थरों से पानी झाग बना लेता है,
सूरज की किरणें कभी झांक से गुजरती हैं तो रंग बिरंगा हो जाता है, दूर से कभी बहुत प्यारा भी लगता है, पास जाके हाथ मुट्ठी में लो तो सिवाय पानी के कुछ भी हाथ नहीं आता है। नदी के तट पर तो झाग ही हाथ लग सकती है, फोम। हाँ, हीरों का धोखा हो सकता है, नदी में गहरे उतरे तो ही हीरे हाथ लग सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के पार जो है वो मैं हूं, और इंद्रियों से जो पकड़ में आता है वो जगत है, जो मैंने तुझसे कहा 8 प्रकार का। एक और बात, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये बात बहुत सोचने जैसी है। इसलिए भी सोचने जैसी है कि भारतीय प्रज्ञा ने ही इस बात को जगत में उद्घोषणा की है। कहते हैं मैंने ही बनाई है ये प्रकृति, मैंने ही रचा ये सब, ये मुझसे ही सृष्ट हुआ और मुझ में ही प्रलय को उपलब्ध हो जाएगा। परमात्मा का सृष्टा की तरह धारणा तो जगत में सब जगह पैदा हुई, द क्रिएटर, बट द डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाले की तरह की धारणा भारत की अपनी अनूठी खोज है। सारी दुनिया में परमात्मा को कहा जाता है सृष्टा, बनाने वाला, लेकिन इतने हिम्मतवर धार्मिक लोग पृथ्वी पर कहीं ना हुए कि बनाने वाले के भीतर जो छिपा हुआ तर्क है उसकी आत्यंतिक बात को भी स्वीकार कर लेते, क्योंकि जो बनाएगा वही मिटाएगा भी, जो सृष्टा होगा वही विनाश भी कर सकेगा, और जिस जगत पैदा होगा उसी में लीन भी होगा, और जो जन्मदाता है वही मृत्युदाता भी होगा। दूसरी बात अप्रीतिकर है, इसलिए दुनिया में कहीं भी ख्याल में नहीं आई। पहली बात बड़ी प्रीतिकर है कि हे तू पिता है, तू गोद है, लेकिन तू कब्र भी है। इसे कहने की हिम्मत, तूने जन्म दिया, तूने बनाया, तू दयालु है, लेकिन तू मिटाएगा भी, तू तोड़ के खंड खंड करके विनष्ट भी कर देगा, और फिर भी कहने की हिम्मत कि तू दयालु है, बड़ी मुश्किल है। बनाने वाला दयालु है, लेकिन मिटाने वाले से हमें डर लगता है। जन्म दिया तूने, बड़ी कृपा की, लेकिन मृत्यु, तो सारी दुनिया में मृत्यु के लिए लोगों ने दूसरा तत्व खोजा, डेविल, शैतान, इब्लीस, अलग अलग नाम दिए। परमात्मा से विपरीत एक और शक्ति की कल्पना की जो मिटाएगी। सिर्फ इस देश में एक ठीक संगत विचार की व्यवस्था हुई, और वो ये कि जो बनाएगा वही मिटाएगा। लेकिन हमारी धारणा यह है कि बनाना भी उसकी कृपा है और मिटाना भी उसकी कृपा है, और जो बनाने में ही कृपा देखता है वो धार्मिक नहीं है, जो मिटाने में भी कृपा देख पाता है वही धार्मिक है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सृजन भी मेरा, विनाश भी मेरा, निर्मित भी हुआ सब मुझसे, और प्रलय को भी उपलब्ध होगा मुझ में। सब मुझ में ही आता है और मुझ में ही खो जाता है। इसमें बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जीवन की सारी गति वर्तुलाकार है, और चीजें जहां से शुरू होती हैं वहीं समाप्त होती हैं। जैसे कि एक हम वर्तुल बनाएं, एक सर्किल बनाएं, तो जहां से हम बनाना शुरू करें वहीं फिर दूसरी रेखा आके जोड़ें, तब वर्तुल पूरा बने। सारा जीवन वर्तुलाकार है। बचपन में जहां से हम यात्रा करते हैं, जवानी के बाद उसी दुनिया में वापस सीढ़ियां उतरते हैं, और जन्म जिस बिंदु पर घटित होता है उसी बिंदु पर मृत्यु भी घटित होती है। वर्तुल पूरा हो गया। और मृत्यु जन्म से विपरीत नहीं है, बल्कि जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ दूसरा कदम है। और विनाश सिर्फ विश्राम है, इसे समझ लेना जरूरी है। इस मुल्क में ही विनाश को विश्राम समझने की सामर्थ्य पैदा हुई।
विनाश विश्राम है, सृष्टि तो श्रम है और प्रलय विश्राम है। इसलिए सृष्टि को हमने कहा ब्रह्मा का दिन और प्रलय को हमने कहा ब्रह्मा की रात्रि। श्रम हो गया, सुबह हम उठे, दौड़े, जिए, हारे, जीते, अज्ञानी ज्ञानी बने, समझ ना समझ झेली, और फिर सांझ आई और अंधेरा उतरा और सो गए और फिर वापस वहीं खो गए जहां से सुबह उठे। दिन है श्रम, रात्रि है विश्राम, जीवन है श्रम, मृत्यु है विश्राम, सृजन है श्रम, विनाश है विश्राम। विनाश को हमने कभी शत्रु की तरह नहीं देखा, मृत्यु को हमने कभी शत्रु की तरह नहीं देखा। और ध्यान रहे, जिसने भी मृत्यु को शत्रु की तरह देखा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ये बड़े उल्टी दिखाई पड़ेगी बात, पर ऐसा ही है। जिसने भी मृत्यु को शत्रु की तरह देखा वो जी ना पाएगा, वो जिंदगी भर मृत्यु से डरेगा और बचेगा, जीना असंभव है। लेकिन जिसने मृत्यु को भी मित्र माना वही जी पाएगा, क्योंकि जिसे मृत्यु भी दुख नहीं दे पाती उसे जीवन कैसे दुख देगा, और जिसे मृत्यु भी मित्र है उसे जीवन तो महामित्र हो जाएगा। और जिसे जीवन से विपरीत नहीं दिखाई पड़ती मृत्यु, बल्कि जीवन की ही पूर्णता दिखाई पड़ती है, जैसे कि वृक्षों पर फल पक जाते हैं, ऐसे ही जीवन पर मृत्यु पकती है। जिसे मृत्यु जीवन की ही परिपूर्णता दिखाई पड़ती है और प्रलय भी सृजन का अंतिम चरण मालूम होता है, उसका जीवन आह्लाद से भर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, और आह्लाद से न भरे जीवन तो धर्म का हमें कोई भी पता नहीं। इसलिए कृष्ण जब कहते हैं मैं ही हूं सृजन और मैं ही विनाश, इस तरह की हिम्मत की घोषणा कहीं भी नहीं की गई है। अगर कहीं घोषणाएं भी की गई हैं तो कहा गया है कि मैं हूं सृष्टा और वो जो शैतान है वो है दुष्ट, वो कर रहा है विनाश, तू उससे सावधान रहना। लेकिन अमृत भी मैं और जहर भी मैं, इन दोनों को एक साथ स्वीकृति बड़ी अद्भुत है और सच्चाई है उसमें, क्योंकि जीवन के समस्त द्वंद्व संयुक्त होते हैं, अलग अलग नहीं होते। अंधेरा और प्रकाश संयुक्त है, और अगर कोई परमात्मा कहता हो प्रकाश हूं मैं और अंधेरा कोई और, तो वो परमात्मा भी बेईमान है। अंधेरा कौन होगा? और अगर परमात्मा प्रकाश है और अंधेरा कोई और, तो इस जगत में शक्ति विभाजन हो जाएगा, रात किसी और की और दिन किसी और का। सुना है मैंने कि एक आदमी मर रहा है, एक ईसाई मर रहा है, पादरी उसे आखिरी पश्चाताप करवाने और प्रार्थना करवाने आया है। तो पादरी उससे कहता है बोल कि शैतान अब मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं, अब मैं परमात्मा की शरण जाता हूं। हे दुष्ट शैतान, अब तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं, अब मैं प्रभु की शरण जाता हूं। लेकिन वो आदमी सुनता है और आंख बंद कर लेता है और कुछ बोलता नहीं। पादरी और जोर से कहता है कि शायद मृत्यु ज्यादा निकट है और उसे सुनाई नहीं पड़ रहा। वो फिर भी सुन लेता है, फिर आंख बंद कर लेता है। पादरी और जोर से कहता है उसे हिला के, वो कहता है हिलाओ मत, मैं अच्छी तरह सुन रहा हूं। तो पादरी पूछता है कि तू बोलता क्यों नहीं? वो कहने लगा कि मरते वक्त किसी को भी नाराज करना ठीक नहीं, पता नहीं किसकी शरण जाऊं, आखिरी वक्त में किसी की झंझट में मैं नहीं पड़ना चाहता, पता नहीं सच में किसकी शरण जाऊं, इसलिए मुझे चुपचाप मर जाने दो। जिसकी शरण पहुंच जाऊंगा उससे ही कह दूंगा, अगर शैतान की पहुंच गया तो कह दूंगा कि हे ईश्वर, तुझसे मेरा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि जिसके साथ रहना उसी के साथ दोस्ती बतानी उचित है, और अभी मुझे कुछ पता नहीं। डिवाइडेड, अगर हम जगत को दो सत्ताओं में तोड़ दें तो हमारी निष्ठा भी विभाजित होती है, और विभाजित निष्ठा कभी भी निष्ठा नहीं है, अविभाजित निष्ठा ही निष्ठा है। अनडिवाइडेड
अगर पश्चिम में धर्म इस बुरी तरह नष्ट हुआ तो उसके नष्ट होने का अकेला कारण नास्तिक नहीं है, उसका बहुत गहरा कारण पश्चिम में धर्म का विभाजित निष्ठा का नियम है। दो के प्रति निष्ठा खतरनाक है, दो नावों पर यात्रा है। जीवन की कोई यात्रा दो नावों पर नहीं हो सकती, और जीवन के सभी द्वंद्व संयुक्त हैं। यहां जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और अंधेरा और प्रकाश भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहां जिसे हम विरोध कहते हैं, वो विरोध भी विरोध नहीं है, केवल दूसरा अंग है। इसलिए कृष्ण बड़ी सरलता से कह पाते हैं कि मैं ही हूं सृजन, मैं ही प्रलय, सब मुझसे ही पैदा होता और मुझी में लीन हो जाता है। यहां हमने परमात्मा को अविभाजित, अनडिवाइडेड जाना है। और ध्यान रहे, अगर हम परमात्मा को अविभाजित न जाने तो हमारे भीतर अविभाजित श्रद्धा होने की कोई संभावना नहीं। और हमने एक बार जगत को दो हिस्सों में तोड़ा कि हमारे भीतर का हृदय भी दो हिस्सों में टूट जाएगा। इसलिए पश्चिम में आज जो मनोवैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी बीमारी है, वो है स्प्लिट पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का टूटा हुआ होना, विखंडित होना। लेकिन पश्चिम के मनोवैज्ञानिक को भी कोई ख्याल नहीं है कि मनुष्य का मन दो में क्यों टूट गया, और ये पश्चिम में ही विखंडित स्प्लिट पर्सनैलिटी क्यों पैदा हुई। उसका कारण उसके ख्याल में नहीं है। उसका कारण है कि निष्ठा जब दो में टूट जाए, और निष्ठा जब विभाजित हो, तो भीतर हृदय भी दो में टूट जाता है और विभाजित हो जाता है। जब निष्ठा एक में हो और अविभाज्य हो, तो निष्ठावान हृदय भी अविभाजित हो जाता है और एक हो जाता है। एक परमात्मा तो भीतर एक आत्मा का जन्म होता है, और अगर दो शक्तियां हमने स्वीकार की तो भीतर भी चित्त डमाडोल और दो में टूट जाता है। और आज तो हालत ऐसी है कि स्वीकृत हो गया पश्चिम में कि हर आदमी खंड खंड होगा। एक आदमी तो एक मनोवैज्ञानिक के पास गया और उसने कहा कि कोई तरकीब करो कि मेरी पर्सनैलिटी को स्प्लिट कर दो, मेरे व्यक्तित्व को दो हिस्सों में तोड़ दो। वो मनोवैज्ञानिक हैरान हुआ। उसने कहा तुम पागल तो नहीं हो, क्योंकि हमारे पास तो जो लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं कि हम उनके व्यक्तित्व को इकट्ठा कैसे कर दें। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम्हारे व्यक्तित्व को दो हिस्सों में तोड़ दें? तुम्हारा प्रयोजन क्या है? उस आदमी ने कहा मैं बहुत अकेलापन अनुभव करता हूं, दो हो जाऊंगा तो कम से कम कोई साथ तो होगा। आई फील टू मच लोनली, बहुत अकेला लगता हूं, तो मुझे दो हिस्सों में तोड़ दो, तो कम से कम मेरा एक हिस्सा तो मेरे साथ हो सकेगा। पश्चिम में दोनों घटनाएं घटी। आदमी बिल्कुल अकेला है और टूट गया है, और इस टूटने की जड़ उस विचार में है जिसमें हमने जगत को ही दो हिस्सों में तोड़ दिया। कृष्ण कहते हैं दोनों ही मैं हूं, बुरा भी मैं हूं, भला भी मैं हूं। अपने को भला कहने की बात तो बड़ी आसान है, अपने को महात्मा कहने की बात तो बड़ी आसान है, लेकिन अपने को दुरात्मा कहने की हिम्मत बड़ी है। कृष्ण कहते हैं दोनों ही मैं हूं। वो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो भी मैं हूं, वो जो तुम्हें बुरा लगता है वो भी मैं हूं, दोनों ही मैं हूं। जिसको ये समग्र स्वीकृति, ये टोटल एक्सेप्टेबिलिटी समझ में आ जाए, वही कृष्ण के तत्व दर्शन को ठीक से समझ पाएगा। इसलिए कृष्ण के साथ बहुत बहुत अन्याय भी हुआ है, क्योंकि कृष्ण का व्यक्तित्व समाहित समग्र को इकट्ठा लिए हुए है। तो किसी को शक होता है कि कृष्ण दोनों काम कैसे कर पाते, इनकंसिस्टेंट मालूम पड़ते हैं, असंगत मालूम पड़ते हैं। एक तरफ परमात्मा की बात करते हैं, दूसरी तरफ युद्ध में उतार देते हैं। परमात्मावादी को तो पैसिफिस्ट होना चाहिए, उसको तो शांतिवादी होना चाहिए। अशांति तो दुष्टों का काम है, युद्ध तो दुष्टों का काम है।
कृष्ण कैसे आदमी है? एक तरफ परमात्मा की बात और दूसरी तरफ अर्जुन को युद्ध में जाने की प्रेरणा। ये दुनिया के जितने शांतिवादी हैं उनको बड़ी बेचैनी होगी। वो तो कहेंगे कृष्ण जो है ठीक आदमी नहीं है। कृष्ण को तो मौका चूकना नहीं था। अर्जुन भाग रहा था, शांतिवादी बन रहा था, फौरन रास्ता बनाना था कि भाग जा। आगे आगे दौड़ना था, लोगों से कहना था हटो, अर्जुन को निकल जाने दो, ये शांतिवादी हो गया। कृष्ण बेबूझ है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं दोनों ही मैं हूं, युद्ध भी मैं और शांति भी मैं। दोनों ही मैं हूं, अंधेरा भी मैं, प्रकाश भी मैं। और जब दोनों की तरह तू मुझे देख पाएगा तभी तू मुझे देख पाएगा। अगर तू बांट के देखेगा, आधे को देखेगा, चुन के देखेगा, तो तू मुझे कभी नहीं देख पाएगा। परमात्मा में चुनाव नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट चूज। और अगर आपने चुनाव किया तो वो परमात्मा आपके घर का होममेड परमात्मा होगा, घर का बनाया हुआ। वो परमात्मा असली नहीं होगा। परमात्मा तो जैसा है उसके लिए वैसे ही होने के लिए राजी होना पड़ेगा। अगर वो प्रलय है तो सही, अगर वो मृत्यु है तो सही, राजी। अगर आपने कहा कि नहीं, हम तो जरा परमात्मा के चेहरे पर रंग रोगन करेंगे, हम तो जरा शक्ल को सुंदर बनाएंगे, मेकअप में हर्ज भी क्या है, हम थोड़ा इसकी शक्ल को ठीक कर लें। अगर आपने ऐसा किया तो जो आपके हाथ में लगेगा वो आपके हाथ का बनाया हुआ परमात्मा होगा, उससे परमात्मा का कोई भी संबंध नहीं है। धार्मिक आदमी दुस्साहसी है। दुस्साहस उसका यह है कि जैसा है एज इट इज वो उसे स्वीकार करता है। वो कहता है ये भी तेरा और ये भी तेरा, जन्म भी तेरा और मृत्यु भी तेरी, दोनों के लिए मैं राजी हूं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं प्रलय भी मैं, सृजन भी मैं, दोनों ही मैं हूं। विरोधों को आत्मसात करने की यह घोषणा वेदांत का सार है। अविरोध पैदा होता है फिर, और जब जीवन की दृष्टि अविरोध की होती है तो आपके भीतर अविरोधी हृदय का जन्म होता है। जो आपके परमात्मा का रूप होगा वही आपके हृदय का रूप बन जाएगा। आपका हृदय ढलता है उसी रूप में जिस रूप में आप परमात्मा को स्वीकार करते हैं। तोड़कर नहीं, जोड़कर, इकट्ठा, सबको लिए हुए। और जब सुबह आपके पैर में कांटा गड़े तो ये मत सोचना कि शैतान ने गड़ाया, तब उसको भी सोचना कि परमात्मा ने गड़ाया। और परमात्मा ने आपको इस के लिए परमात्मा को कोई धन्यवाद दे पाता है, उस दिन उसे मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं रह जाती। वो जहां है वहीं मंदिर आ जाता है। एक छोटा आचार्य भगवान श्री, एक छोटा सा प्रश्न है। यदि सत्य अद्वैत है तो अपरा और परा को भिन्न कहने का क्या अर्थ है? और क्या अपरा और परा आपस में परिवर्तनशील हैं? सत्य एक है, लेकिन जिन्हें पूरा सत्य दिखाई पड़ता है उन्हें, जिन्हें नहीं दिखाई पड़ता उनके लिए एक नहीं है। उन्हें जो दिखाई पड़ता है, अंधों को जो दिखाई पड़ता है, उसका नाम अपरा। हम जो नहीं जानते, हमें जो दिखाई पड़ता है आधा आधा। वृक्ष और जड़ तो एक हैं। आप कहीं वो रेखा ना खींच पाएंगे जहां आप कहें कि यहां से जड़ शुरू होती है और यहां से वृक्ष शुरू होता है। कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, दोनों के बीच सातत्य कहीं भी नहीं टूटता। कहां जड़ें समाप्त होती हैं और कहां वृक्ष शुरू होता है। अगर कोई जोर से आपको पकड़ ले तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसे आप जानते हैं कि जड़ें अलग और वृक्ष अलग, वृक्ष ऊपर और जड़ें भीतर। लेकिन अगर कोई जिद करे और कहे कि ठीक ठीक बताइए कहां से होती है जड़ शुरू और कहां से होता है वृक्ष शुरू, तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसी कोई जगह आप न खोज पाएंगे। वृक्ष और जड़ एक है। लेकिन जिस आदमी ने सिर्फ वृक्ष देखा और जड़ें नहीं देखी, उससे कहना पड़ेगा कि ये जो तुझे तो दिखाई पड़ रहा है ये ऊपर ऊपर है,
एक और भी है जो नीचे है, जो सबको संभाले हुए वो जड़ है। न दिखाई पड़ने वाले आदमी से कहना पड़ता है कि जो तुझे दिखाई पड़ रहा है वो अपरा है, वो नीचे का जगत है, स्थूल जगत है, इंद्रियों का जगत है, और एक जगत है परा का जो तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। हम तुझे उस तरफ ले चलते हैं। लेकिन जिस दिन दिखाई पड़ेगा उस दिन दोनों जगत एक हो जाएंगे, उस दिन दोनों के बीच एक सातत्य। फिर जो फर्क है वो ऐसा ही है जैसे वृक्ष के ऊपर होने का और जड़ों के नीचे होने का। फिर भी फर्क तो है, फर्क तो है। अगर जड़ें उखाड़ के फेंक दें तो वृक्ष ना बचेगा, वृक्ष उखाड़ के फेंक दें तो जड़ें बचेंगी और जड़ों से फिर वृक्ष पैदा हो जाएगा। फर्क नहीं है सातत्य में, लेकिन फर्क मूल शक्ति में है। जड़ें ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनके पास जीवन की केंद्रीय ऊर्जा है, वृक्ष केवल फैलाव है। अगर ठीक से समझें तो जड़ें इसेंशियल हैं और वृक्ष नॉन इसेंशियल है, क्योंकि जड़ों का होना वृक्ष के बिना भी हो सकता, लेकिन वृक्ष का होना जड़ों के बिना नहीं हो सकता। फिर भी दोनों एक हैं। वो जो आखिरी पत्ता है वृक्ष का, वो भी जड़ का ही फैला हुआ हाथ है, वो भी जड़ ही है, फैल गई आकाश तक। न जानते हैं जो, अज्ञान में है जो, जिन्हें परमात्मा की समग्रता का कोई भी पता नहीं, कृष्ण उनके लिए विभाजन कर रहे हैं। सब विभाजन बच्चों के लिए किए जाते हैं। सत्य तो अविभाज्य, लेकिन अविभाज्य सत्य की कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती। शिक्षा देने के लिए विभाजन करना पड़ता है। एक कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। वन हैज टू बिगिन समवेयर, और जहां से भी शुरू करेगा वहीं से विभाजन करना पड़ेगा। कहां से शुरू करें तो ऊपर से शुरू करना उचित है, क्योंकि अर्जुन को पता है ऊपर का। वो समझेगा कि पृथ्वी क्या है, वो समझेगा कि जल क्या है, वो समझेगा कि अग्नि क्या है। फिर धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ेगी। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, भीतर की बात कृष्ण उससे कहेंगे बुद्धि क्या है, विचार क्या है, मन क्या है, कहेंगे अहंकार क्या है। और जब उसे अहंकार की सूझ ख्याल में आ जाएगी, तब कहेंगे इसके पार, बियॉन्ड दिस, परा का लोक है, इसके पार मैं हूं, इसके पार भागवत चैतन्य है। लेकिन उस मैं तक लाने के लिए ये मिट्टी पदार्थ से लेकर, पृथ्वी से लेकर 8 तत्वों की यात्रा कृष्ण को करवानी पड़ेगी, और भली भांति जानते हुए कि सब जुड़ा है, सब इकट्ठा है, सब इकट्ठा है, कहीं कुछ टूट नहीं गया है, सब संयुक्त है। निम्नतम वाह्यतम वस्तु भी अंतरतम से जुड़ी है, निम्नतम श्रेष्ठतम का ही नीचे का फैलाव है, सब संयुक्त है, अस्तित्व संयुक्त है। लेकिन जिन्हें कुछ भी पता नहीं उनसे करनी है बात, और जिन्हें पता है उनसे बात करने का कोई अर्थ नहीं। तो एक बात ध्यान में रख लेंगे, और वो ये कि 2 ज्ञानी अगर मिले तो बातचीत का कोई उपाय नहीं। 2 अज्ञानी मिले तो बातचीत बहुत होगी, हो बिल्कुल न पाएगी। 2 ज्ञानी मिले, बातचीत बिल्कुल न होगी, फिर भी हो जाएगी। 2 अज्ञानी मिले, बातचीत बहुत चलेगी, भारी चलेगी, हो न पाएगी बिल्कुल। फिर बातचीत कहां हो पाती है? एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के बीच बातचीत हो पाती। लेकिन समझौते करने पड़ते हैं, कंप्रोमाइज करनी पड़ती है। ज्ञानी को ही करनी पड़ती है, क्योंकि अज्ञानी तो क्या करेगा? अज्ञानी कैसे करेगा? ज्ञानी को ही करनी पड़ती है। उसे ही अज्ञानी की भाषा में बोलना शुरू करना पड़ता है, इस आशा में कि धीरे धीरे क्रमशः एक एक कदम वो राजी कर लेगा और उस जगत तक ले जाएगा जहां शब्द के बिना कहने की संभावना है, उस परा तक इशारा कर पाएगा। इसलिए सारी चर्चा जब भी होती है, चाहे कृष्ण और अर्जुन के बीच, और चाहे बुद्ध और आनंद के बीच, और चाहे महावीर और गौतम के बीच, और चाहे जीसस और ल्यूक के बीच, सारी चर्चा एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के बीच।
और ध्यान रहे, अज्ञानी बिल्कुल समझौता नहीं करता, कोई उपाय भी नहीं। वो समझौता करेगा किस बात के लिए? अज्ञानी तो डट के अपने अज्ञान में खड़ा रहता है। वो तो कहता है यही ठीक है। समझौता करना पड़ता है ज्ञानी को। वो नीचे उतरता है, अज्ञानी की जगह आता है, उसका हाथ पकड़ता है, यात्रा पर निकलता है। हाथ पकड़ता है तो अज्ञानी की भाषा का उसे उपयोग करना पड़ता है। सब विभाजन अज्ञानी की भाषा है। ज्ञानी की भाषा में तो कोई विभाजन नहीं, अद्वय है, एक है। लेकिन उस एक को कहने का कोई उपाय नहीं, मौन रह जाना ही काफी है। अगर कृष्ण ज्ञानी की भाषा का उपयोग करते तो चुप रह जाते, फिर गीता पैदा नहीं होती। तो अर्जुन की बुद्धि से चल रहे हैं, इसलिए बहुत स्थूल से शुरू किया, पृथ्वी स्थूलतम, फिर सूक्ष्म के पास आए अहंकार। और अर्जुन का अहंकार भारी रहा होगा। छत्री था, छत्री तो जीता ही अहंकार पर है। उसकी तो सारी चमक और रौनक अहंकार की, उसकी तो सारी धार अहंकार की। अगर एकदम से कह देते कि अहंकार, तो शायद वो नाराज ही होता, समझ ना पाता। एकदम से कह देते कि ये अहंकार सब प्रकृति है, कुछ भी नहीं, सब बेकार है, तो अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद की संभावना टूटती और कुछ ना होता। क्रमशः और अहंकार तलाश में रहता है इस बात की कि मुझे चोट पहुंचा दो, खोज में रहता है, बहुत सेंसिटिव है। छुई मुई, जरा सा इशारा लगा दो, जरा तिरछी आंख से देख दो, तो दिक्कत में पड़ जाता है। और दिक्कत में इसलिए पड़ जाता है कि उसके पास वस्तुतः कोई आधार तो है नहीं, हवाई किला है, ताश का घर है, जरा सी फूंक और सब गिर जाएगा। सुना है मैंने, एक फकीर ठहरा था एक महानगरी के बाहर, अमावस की रात। महानगरी में विद्युत के दिए पूरे नगर में जल रहे थे जैसे दिवाली हो। फकीर लेटा था अंधेरे में एक वृक्ष के तले। एक जुगनू उड़ती हुई आके फकीर के पास बैठ गई। बैठ के उसने पंख बंद कर लिए, उसकी चमकती हुई रोशनी बंद हो गई। तभी अचानक बिजली के कारखाने में कुछ गड़बड़ हुई होगी और सारे नगर की बिजली चली गई। उस जुगनू ने फकीर से कहा, एक्सक्यूज मी फॉर मेंशनिंग, कहने के लिए क्षमा करें, बट डू यू सी इन व्हाट शेप दिस ग्रेट सिटी विल बी इफ आई एम गॉन समवेयर एल्स? अगर मैं कहीं और चली जाऊं तो इस बड़े नगर का क्या होगा, देखते हैं। कहने के लिए क्षमा करें। क्योंकि जुगनू ने सोचा कि चूंकि मैंने पंख बंद किए और मेरी चमक बंद हुई, सारा नगर अंधकार में डूब गया। फकीर मन ही मन में हंसा, ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर हंसे तो जुगनू से फिर बातचीत नहीं हो सकती। उसने कहा कि तेरी सूचना के लिए धन्यवाद, मैं तो सदा से ही ऐसा जानता था। तेरी बड़ी कृपा है कि तू इस नगर को छोड़कर नहीं जाती। नगर की तो बात दूर, अगर तू इस विश्व को छोड़ के चली जाए तो आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं ये भी एकदम बंद हो जाए, ये भी एकदम बंद हो जाएं और बुझ जाएं। जुगनू पास सरकाई और उसने कहा, आदमी तुम काम के मालूम पड़ते हो, कुछ और बातें करें। कहते हैं सुबह तक जुगनू फकीर हो गई, मगर फकीर को जुगनू होने से शुरू करना पड़ा। रात भर चली बात, सुबह तक जुगनू फकीर हो गई। ऐसे होने वाला है इस कथा में भी। ये अर्जुन बेचारा बचेगा नहीं, ये कृष्ण हो जाने वाला है, लेकिन अभी लंबी है दूर, अभी वो सुबह दूर। अभी तो जुगनू की भाषा में कृष्ण को बोलना है, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं है।